भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों ने अभी अभी दो प्रसिद्ध सॉन्ग गाए। एक था लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ नित्यानंद प्रभु के विषय में, जिसमें वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु अक्रोध है, उनको कभी क्रोध नहीं आता और अभिमान शून्य है, बिल्कुल अभिमान नहीं है, अभिमान शून्य। निताय नगर बैठाए। फिर हम आगे कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा लेकर के सबके द्वार द्वार, अधम और पतित जीवों के द्वार द्वार पर नित्यानंद प्रभु जाते हैं और उनसे हरि नाम बुलवाते हैं। एक्चुअली ये महाप्रभु का मिशन है। जहाँ देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये महाप्रभु चाहते हैं। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। यही एक भक्त का लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है, लाइफ लॉन्ग गोल है। अगर आपके जीवन में अगर आपने कुछ सफलता प्राप्त की है तो सफलता वही मानी जाती है कि आपने चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में कितना सहयोग दिया, क्या सहयोग दिया। बस वही आपके जीवन की सफलता, विशेष करके वैष्णव भक्तों की सफलता मानी जाती है। जीवन तभी सफल माना जाता है। बाकी आगे कहते हैं लोचनदास ठाकुर कि उनको भिक्षा मांगता है कि मुझे हरि नाम दीजिए, गौर हरि बोलो एक बार बस और मुझे खरीद लो। ऐसा बोल करके भिक्षा मांगते हैं नित्यानंद प्रभु। स्वयं भगवान जीवों के पास भिक्षा मांगते हैं। यह है एक्चुअली वैष्णव का गुण। कई बार हम थोड़े भक्ति में थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान है, वो भिक्षा मांग रहे हैं, दांत में तिनका लेकर के सिखा रहे हैं नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु एक आदि गुरु है बलराम जी, वो सिखा रहे हैं कि एक भक्तों को किस तरह से विनम्र होकर के प्रचार करना चाहिए। तो ऐसा बोल करके नित्यानंद प्रभु भूमि गड़ जाए, उनको कहते हैं आप मुझे खरीद लो बोल करके भूमि पे लोटपोट हो जाते हैं। ऐसे दयालु अवतार के प्रति जिसका प्रेम प्रकट नहीं हुआ नित्यानंद प्रभु के विषय में, लोचनदास ठाकुर कहते हैं वो आता है, जन्म लेता है और मर जाता है। एलो और गैलो, आया और गया, ऐसा उसका कोई वैल्यू नहीं। रोज हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन उनके जन्म लेने का और उनके मृत्यु का कोई वैल्यू नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। पृथ्वी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा कोई महात्मा
जो जिसने अपने जीवन को समर्पण किया है चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, सारे संसार में भगवान के इस दिव्य प्रेम का वितरण करने के लिए, ऐसे महात्मा अगर जन्म लेते हैं तो उनके चरणों को पृथ्वी भी अपने सिर पर धारण करती है, और वो वास्तव में वैल्यू है, उनके आने जाने की वैल्यू है। इसलिए अगर हम चाहें कि अगर हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, हाँ, तो यही एक कार्य, और कोई कार्य इससे महत्वपूर्ण और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बाकी तो फेंक दिया जीवन, फेंका बेगा, क्या बोलते हो उसको, जानिया सुनिया विष खाई ना, जानबूझ करके विष खाते हैं, जानबूझ करके, और धीरे 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 फिर बूढ़ा हो जाओगे, है ना, कुछ समय के पश्चात बूढ़े हो जाएंगे, और फिर कहेंगे हाय हाय मैं तो पूरा लाइफ गंवा दिया, कुछ काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, कुछ प्रचार नहीं किया, इतना सुना, इतना कथा सुना, महिमा सुना हरि नाम का, अभी तक भी हृदय में भगवान के प्रति किसी प्रकार के प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाए। इसलिए पहले से ही सीख लेना चाहिए। तो ये नित्यानंद प्रभु में सिखाते हैं। जैसे दूसरा हमने जो सॉन्ग गाया वो भी बड़ा प्रसिद्ध सॉन्ग है, गौरांग बलित हबे पुलक का शरीर। गौरांग महा, अगर हम भक्ति में थोड़े से भी हल्का सा अगर आगे बढ़ते सही वास्तविक शुद्ध भक्ति में, तो गौरांग बोलिते जी, गौरांग का नाम बोलते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता, और हरी हरी बोलने से हमारी आंखों में पानी बहने लगता। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अर्थात हमारे हरि नाम में बहुत त्रुटियां हैं। हमारा मन जो है वो बड़ा आकर्षित है किन चीज़ों के प्रति, भोग के प्रति। ये सॉन्ग में मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, ये तीनों का एक रूप से देखा जाए तो उनका चिंतन होता है। आर खबे निताई चांदे करुणा होय बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ। अगर देखा जाए तो संबंध स्थापित होता है भगवान के साथ मदन मोहन के स्वरूप में इस लाइन से। आल कबे निताई चांदे करुणा होय, कब उनका करुणा होगा और भगवान से हम अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे, और कब हमारे संसार वासना तुच्छ होगी, कब तुच्छ होगा। एक बार एक श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई ऐसा कैसे माना जाता है। तो प्रभुपाद ने बड़ा आसान उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा, नित्यानंद शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा आनंद में रहते हैं। अर्थात जो भक्त हमेशा आनंद में रहता है वो भक्त पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है। ऐसा प्रभुपाद ने बड़ा आसान डेफिनेशन दिया। तो आर कब निताई चांदे करुणा, संसार वासना कबे तुच्छ हबे, कब संसार की वासना में बहुत सारी चीज होती है। कनक कामिनी भोगेर दामिनी, ये कनक और कामिनी वास्तव में संसार का मूल आकर्षण माना जाता है। फिर आगे के श्लोक में क्या कहा गया है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। अगर ये देखा जाए तो गोविंद जी के चरणों में भी ये श्लोक हो सकता है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। कब मेरा मन जो है वो सब विषय को छोड़ करके शुद्ध होगा, क्योंकि विषय एक कचरा है जहाँ पर कोई पवित्र चीज नहीं रह सकती। तो वृंदावन का दर्शन नहीं हो सकता जब तक हमारे हृदय में कचरा भरा पड़ा है, तब तक हम नहीं समझ सकते उसको। कितना भी आप टिकट ले लो यहाँ से वृंदावन का टिकट, जाओ हजारों यात्रा कर लो, ऐसे वृंदावन दर्शन ऐसे इस तरह से नहीं होते। हम बाह्य दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं, लेकिन विषय छाड़िया का वे शुद्ध हवे, हृदय से जो सारे कचरा जो है भौतिक आकर्षण वो नष्ट हो जाए, तब जाके वृंदावन का असली दर्शन होता है। तो ये भगवान गोविंद जी की कृपा से संभव हो सकता है। और गोपीनाथ जी क्या करते हैं,
रूप रघुनाथ पदे होय व्याकुति। अगर रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों की अगर धूली मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो क्या होगा? कब ऐसा दिन आएगा, कभी हम बूझे का अर्थ है समझ पाना बूझे वो। बांग्ला में बोलते बुझते पा रहे, ऐसे आप समझ सकते हो ऐसे। कभी हम बूझे वो, कब मैं समझ पाऊंगा क्या? युगल प्रीति, राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, वो प्रेम क्या है, कैसे है, वो किस तरह का बना हुआ है वो प्रेम। वो आप सोचिए कि वो तब जाके कोई व्यक्ति समझ सकता है जब उसको रूप रघुनाथ की कृपा प्राप्त हुई हो तो। इसलिए तो प्रयास छोड़ ही दो कि कोई साधारण व्यक्ति कभी समझने का प्रयास भी करे, असंभव है। अगर वो इतना मुश्किल नहीं होता तो नरोत्तम दास ठाकुर गाते नहीं इस तरह से, कभी हम ऐसे गाते नहीं वो, अगर वो इतना आसान होता तो। बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्होंने प्रार्थना किया है कि कब मुझे ये राधा कृष्ण के प्रेम को समझने की शक्ति मिलेगी। नहीं समझ सकते जब तक रूप गोस्वामी रघुनाथ की कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं समझ सकता। और अंत में फिर प्रार्थना है क्या? उनके चरणों में रहने के लिए। रूप रघुनाथ पदे रहू मोरा आश, ऐसी प्रार्थना होता है। तो ये वैष्णव सॉन्ग जो होते हैं उसमें सब प्रकार के जो मूड है वैष्णवों के, वो हम सीख सकते हैं। और उस मूड को बाद में धीरे धीरे फिर हम श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से उसको नरिशमेंट दे सकते हैं, उसको कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर वो मूड धीरे धीरे एक्सपांड होता जाएगा। जो हमने अभी आपको दोनों सॉन्ग के अर्थ बताए संक्षिप्त में, वो जो भाव है, वो भाव हमें अनुकूल करना सीखना है। और ये हर एक भक्त का इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। इसमें कोई किसी की सहायता मूल आधार से नहीं हो सकती। वैष्णव की कृपा से आपको दिशा प्राप्त होगी, लेकिन प्रयास और प्रगति या आपके अपने इच्छा, आपके अपने प्रयास पर निर्भर करता है। अगर हमारी इच्छा कमज़ोर है या हमारा डिटर्मिनेशन कमज़ोर है, तो परिणाम यह आएगा कि कई साल बीतने के बाद भी हम यही सॉन्ग को बार बार सुनते रहेंगे, फिर भी हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो हम बात कर रहे थे पिछले बुधवार को, मंगलवार को, जो वैष्णव के जो बेसिक बिहेवियर पाया जाता है। एक्चुअली भक्तों की ऐसी विनंती थी कि हम ये कुछ ऐसी बातें जो हम जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन एक बार इसको ताज़ा किया जाए तो इससे कई लाभ हो सकते हैं। तो हमने सोचा एक बार आपके सामने इन सबको पॉइंट वाइज एक एक करके आपको बताया जाए। तो आई कैन गो फॉरवर्ड, मैं आगे का बात बताता हूँ। पिछली बार हमने चर्चा किया था किस तरह से भक्त को शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें हमने चर्चा किया था कि कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना है। अगर आपने भोजन लेने से पहले और भोजन लेने के बाद भी हाथ पाँव धोना है। फिर शौच क्रिया आदि करने के पश्चात स्नान करना अवश्य होता है। इसके अलावा एक पॉइंट है कि हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना। अगर फटे हुए कपड़े पहनोगे तो चलेगा, अगर आपके पास कपड़े कम है तो फटे हुए होंगे तो चलेगा, लेकिन साफ होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा पहन लिया और 3 दिन तक चलता ही रहता है। कई लोग, कुछ लोग करते हैं, आज पहन लिया, फिर वापस उसको कल पहन लेंगे, फिर वापस वो दूसरे दिन पहन लेंगे। लेकिन थोड़ा भी गंदा कपड़ा भक्त नहीं पहनते, विशेष करके उसमें से मैल है या पसीना है वगैरह जो भी है, उसकी
वो स्वच्छता नहीं रहती उससे। इसलिए स्वच्छ कपड़े पहनना हमेशा। अगर कोई व्यक्ति के पास अगर धन की कमी होती है, फिर भी अगर वो स्वच्छ कपड़ा पहनता है, फटा हुआ होगा तो भी चलेगा, कम कपड़े होंगे उसके तो भी चलेंगे, लेकिन स्वच्छ पहनना ये आवश्यक है। फिर और एक बात है, कभी भी कोई चीज़ को चुराना नहीं। कई बार हमें लगता है ऐसा कि अगर वैष्णव का कोई महाप्रसाद है ऐसा मान करके कुछ भी चीज़ चुरा लिया, बोले ये तो महाप्रसाद है। होता है ऐसा। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति ने अब अपने गुरुजी का मोबाइल चुरा लिया था ये सोच करके कि वो गुरुजी का महाप्रसाद है। तो बाद में पता पड़ा कि ये शिष्य ने चुरा लिया है। तो हालांकि गुरु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ शिष्यों ने उनको बहुत डांटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु का महाप्रसाद है तो क्या आप कुछ भी चुरा लोगे? एक बार श्रील प्रभुपाद के जो मोजे होते हैं तो उन लोग को पता नहीं था, कुछ शिष्यों को, कि गुरु की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। तो इन लोगों ने बोला प्रभुपाद के मोजे सॉक्स है तो हम भी पहन सकते हैं, तो प्रभुपाद के सॉक्स को पहन। एक दिन प्रभुपाद ने देखा कि किसी के पाँव में सॉक्स है, प्रभुपाद के ही सॉक्स। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? बोले प्रभुपाद आपके सॉक्स है। तो बोले तुमने कब उठाया इसको? तो हमने सोचा कि बोले बाप का है तो बेटे का अपने आप हो गया। तो बोले आपके तो अपने मेरे भी हो गए। फिर प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि इस तरह से नहीं होता है। गुरु का जो उपयोग में जो चीज़ होती है, जो वैष्णव के लिए जो चीज़ होती है, उसको हम स्टील नहीं कर सकते, उसको हम चुरा नहीं सकते, उनको भी उनकी आज्ञा के बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कभी किसी चीज़ को चुराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू स्टील एनीथिंग। कुछ लोग की ऐसी वृत्ति होती है बचपन से कि उनको हल्का सा चोरी करने में अच्छा लगता है। उनको अगर अभी आप उनको कुछ बोलोगे तो बोले भगवान भी तो चोरी करते थे मक्खन की। लेकिन ये वृत्ति जो है वो गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी ढंग से। ये छोटी चोरी बड़ी चोरी में प्रभुपाद क्या बोलता है इसको? खीरा चोर और हीरा चोर। अब हीरे की चोरी करोगे तभी भी चोर है, और अगर आप खीरे की चोरी करोगे तभी भी चोर है। चोर तो चोर ही रहता है, चाहे आप हीरा चुराओ या खीरा चुराओ। फिर आगे का और एक नियम है, हार्श शब्दों का, अनप्लीजेंट, जो सुनने में अच्छे ना लगे, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो बात करने में। वैष्णव को ये ध्यान रखना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें कड़वे स्वर में बताने से ही फायदा होता है, लेकिन साधारण रूप से भक्त लोग कड़वी भाषा नहीं बोलते। उनका जो व्यवहार है, उनका जो शब्द बड़ा मधुर होता है, उनकी वाणी भी बड़ी मीठी होती है, सुनने में अच्छी लगती है, अनप्लीजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बोलने में ढंग से बात करें, हार्श शब्दों का उपयोग नहीं करें। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे बाण छोड़ते हैं वाक्य के कि सामने वाला व्यक्ति सीधा काटो तो खून भी ना निकले, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और इतना उसको हर्ट हो जाता है सामने वाले को, क्योंकि कई बार जीवा इतनी काफ़ी होती है कि वो संबंधों को बिगाड़ भी सकती है और संबंधों को सुधार भी सकती है। एक अकेले जीवा, उसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन दूसरे सबकी हड्डी तोड़ सकती है।
इतनी शक्ति है उसमें, जीवा में। तो इसलिए कभी भी हार्श सब वाक्यों का, शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। ये प्रयास करना चाहिए। कई बार लगता है कि प्रभु जी अभी जब गुस्सा आता है तो फिर अपने आप सब निकल जाता है मुंह से, हाँ। लेकिन प्रयास करो। पहली बात तो हमें क्रोध पे विजय प्राप्त करनी है। चाहे कितना भी क्रोध करो, आपको कोई उचित परिणाम नहीं मिलता। शांति से, प्रेम से जितना अच्छा परिणाम मिलता है, उतना परिणाम आपको क्रोध से कभी भी नहीं मिल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन की बात अलग है, लेकिन साधारणतः रूप में नहीं होता ये कार्य। फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जी आपको लगेगा प्रभु जी अभी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम तो अपने आप से इतना झूठ बोलते हैं, लोगों से इतना झूठ बोलते हैं, दिन भर सुबह शाम झूठ की ही पूरी बरसात होती है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए अगर आप कई बार एज ए इन मैटर ऑफ ट्रिक तो अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए। सच बताने से फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं आप। सच बोलते हैं तो फिर बाद में झूठ नहीं बोलना पड़ता। अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर से झूठ बोलना पड़ता है ना। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सच बोलते हो तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो सच बोलना चाहिए, विशेष करके भक्तों के सामने, वैष्णव गुरु के सामने सच बोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो डॉक्टर के सामने झूठ बोल के क्या फ़ायदा, है ना। डॉक्टर कहेंगे कि आपको यहाँ पर पेन है। अगर आपको पेन है, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब सब 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 ठीक है, कोई पेन वेन नहीं है, तो इसमें नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा, है ना। तो डॉक्टरों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। इस तरह से वैष्णव के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारा फ़ायदा होता है। फिर दूसरे की निंदा नहीं करनी। क्या बोलते, बैक बाइटिंग नहीं करना चाहिए। कि आप आपके सामने आएंगे, जय हो प्रभु जी प्रणाम, आप बड़े अच्छे भक्त हो, आपकी सेवा, आपका प्रचार, वाह बहुत अच्छा सेवा है। और जैसे ही वो आप चले जाते हैं तो फिर आपके पीछे, अरे ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त तो वैसा है, दुनिया भर का भोजन खा जाता है, ये इस प्रकार का उसका नेचर है, ऐसा सब बैक बैटिंग, उसके पीछे उसकी निंदा। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करना, अगर कोई भक्त केवल वैष्णव निंदा से बच ले, किसी वैष्णव की निंदा से, तो 50% काम उसका आसान हो जाता है कृष्ण भक्ति में अपने आप। कई बार आपको लगता है कि प्रभु ये वैष्णव निंदा हम नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाता है हमसे कई बार। लेकिन प्रयास रहना चाहिए कि अगर आप किसी व्यक्ति के दोष आपके सामने बार बार आ रहे हैं, तो उस भक्त की अच्छाई देखने का प्रयास कीजिए कि उसमें क्या गुण है। कई बार आप देखते हो, कई बार आपको कोई भक्त कभी कुछ बताते हैं कि इसमें ये कमी है, तो प्रयास करते हैं कि आपको साथ साथ में उनके गुण को भी बता दें कि इनमें ये कमी है, लेकिन इनमें ये गुण है। हाँ, कमी तो है लेकिन गुण भी है, तो सब में पाया जाता है, हाँ, कि कमी तो है लेकिन गुण भी है।
तो सभी भक्तों में ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ कमी तो मिलेगी आपको। कोई 100% महाभागवत तो होता ही नहीं है। जब तक कोई बड़ा आचार्य है या कोई बड़े वैष्णव नहीं, तब तक उसमें कमियां तो रहेगी। लेकिन उन कमियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कैसे अच्छे ना बने, है ना। अगर आप कमियों को देखोगे तो क्या सीखोगे? यही सीखोगे कि बुरा कैसे बनना चाहिए, है ना, यही सीखोगे। लेकिन अगर आप अच्छे गुण को देखोगे तो आप क्या सीखोगे? अच्छा कैसे बनना चाहिए, हाउ टू बिकम गुड। तो इसलिए कमियों को मत देखो। कई बार कमियों को देखने से आपका मन बहुत बुरी तरह से दूषित हो जाता है। तो कमियों को मत देखो। और फिर किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो। भगवान के भक्तों का एक गुण है, वो अजात शत्रु। किसी के शत्रु नहीं है वो, किसी का भी नहीं। वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं है, कोई शत्रु नहीं है उसका, सब उसके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि सभी तो भगवान के अंश है, भला किसको शत्रु मानेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, हाँ, अगर कोई अज्ञानी है तो ये अवश्य है कि वो शत्रु की तरह बिहेव करेगा भक्त के सामने, यू नो। लेकिन भक्त उसके सामने इस प्रकार का बिहेव नहीं करते। जैसे श्री प्रभुपाद के सामने कई ऐसे भक्त थे, कई ऐसे लोग थे जो प्रभुपाद की ईर्ष्या करते थे और प्रभुपाद को शत्रु मानते थे। लेकिन प्रभुपाद ने उनको कभी शत्रु नहीं माना। तो इस तरह से वैष्णव, अगर आपका कोई शत्रु है तो आप उनको शत्रु मत मानो, अगर वो आपको शत्रु मानता है तो। ये कई बार आपको मुश्किल लगता है ना, ये बहुत मुश्किल है, कैसे। लेकिन जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि जैसे एक स्कॉर्पियन एक संत को काट रहा था और वो गिर गया, तो उसको फिर से उठा के रख दिया अपने पर। तो किसी ने उनको पूछा, संत महात्मा जी, आप मूर्ख है क्या? अब ये स्कॉर्पियन आपको डस रहा है, काट रहा है आपको, वो गिर जा रहा है, फिर भी आप उसको उठा के वापस रखते हो, यू नो। ऐसा क्यों? उसको बचा रहे हो, और वो नदी पानी में बह रहा है, मर जाएगा वो, तो उसको मरने दो ना, अच्छा है, तुम्हारा काम हो जाएगा, यू नो। तो संत ने कहा कि उसका काम है डसना, वो उसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव उद्धार करना। तो अगर बोले वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? तो भक्त अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? आप कई बार बोलते टीट फॉर टैट, नेले पे जाला, है ना। उसने ऐसा किया, अभी ख़त्म, देखो मैं, इट्स नाउ माई टर्न, अब मेरी बारी, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तो ये मत सोचो कि तुम अकेले बुद्धिशाली हो, हम भी बुद्धिशाली है, हम भी कोई अलीगढ़ से नहीं आए, दिखाएंगे आपको हमें क्या क्षमता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता, भक्त तो उसको कर्ज भी नहीं करता है। आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कई बार कुछ लोग कहते हैं, भक्त लोग क्या कहते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, हम उसके जैसा थोड़ी है, हम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, भगवान तो सब देखते हैं, कृष्ण तो सब देखते हैं, आज नहीं तो कल उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं, और ऐसा बोल के मन शांत हो जाता है, हाँ कुछ तो बोला मैंने। लेकिन जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं,
वो ऐसा भी नहीं करते, ये भी नहीं सोचते कि इसका बर्बाद हो जाए, इसको ये असुविधा हो, इसको ये नष्ट हो जाए। भक्त सोचता है अज्ञानी है वो और मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। वो व्यक्ति अज्ञानी है, भगवान उस पर कृपा करे तो वो भी भक्त बन सकता है ना। तो ये भाव भक्तों के हृदय में होना चाहिए, अपने कर्मों का फल भुगत रहे, ये सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने किया इसलिए, नहीं, अवश्य हमने कुछ गलती की है तो हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है हाँ? जैसे आपको पता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक माता जी थे रशियन, जो विदेश में, रशियन लड़की थी एक, कोई बड़ी लड़की नहीं, कुछ वही जवान लड़की थी 20-25 साल की, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी और किसी व्यक्ति जो आसुरी भाव का था, आसुरी मनोवृत्ति का, उसने वो व्यक्ति उस माता को, उस लड़की को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का उसका दोष था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रही थी, तो उसकी बहुत पिटाई की लड़की की, और यहाँ तक कि उसके बाल खींच के मार दिया उसको, बाल भी कुछ काट दिए, तोड़ दिए सारे बाल खींच के। हाँ, इतना बुरी तरह से उसकी पिटाई की थी एक लड़की की। लेकिन बाद में कुछ समय के पश्चात, कुछ साल के पश्चात, वो लड़की उसी शहर में मंदिर में सेवा दे रही थी, और ये जो जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो व्यक्ति नए भक्त के रूप में जुड़े थे, और व्यक्ति, और टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आए थे, सेवा कर रहे थे, वो सेवा के लिए बात कर रहे थे, और अचानक से उनकी दृष्टि गई उस लड़की के ऊपर। उस लड़की को देखा तो वो रोने लगा। वो सोचने लगा कि बोले मैडम आपको याद है एक बार आपका इस तरह से किसी ने पिटाई की थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे आप, हालांकि वो धोती कुर्ता में था उस समय। तो बोले हाँ बहुत साल हो गया, मेरी पिटाई की थी किसी ने ऐसा इस तरह से। बोले मैं ही था, मैंने ही तुम्हारी पिटाई की थी, है ना। लेकिन बाद में कृष्ण ने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि मेरे परिवार के सब सदस्य मर गए, और बाद में मैं बड़ा अकेला हो गया, और फिर मुझे आपकी इस्कॉन की भगवत गीता हाथ में मिली, और फिर मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, आप है ना, और फिर मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ और फिर भक्त बना। और तब मुझे पता पड़ा कि मैंने क्या किया था आप पर, आप यही भगवत गीता लेके मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना आए थे। तो ये हो सकता है, लेकिन उस लड़के ने ऐसा हाथ में जल लिया, हो इसको भस्मभूत हो जाए, इस तरह से दुर्वासा मुनि की तरह कोई कृत्या नहीं निकाली। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी को हमारा शत्रु, भक्तों को कभी भी हमारा शत्रु नहीं समझना चाहिए। तो I just keep some time for question answer. I just take one more point. I keep question answers. ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? वो झूठ नहीं बोलना चाहिए वो है ना, तो वो भगवद गीता में कॉर्पोरेट में लोगों का कुछ कमेंट करने हैं एग्जैक्टली याद नहीं, वो कहते कि बिजनेस में जैसे हाँ वो कभी वो एक्सेप्टेड है। हाँ तो वो वही पूछना था कि वो एक्सेप्टेड है। वो एक्सेप्टेड प्रॉपर लिखते हैं कि अगर बिजनेसमैन अगर सच सच बताएगा तो वो धंधा कर ही नहीं सकता, लेकिन उसको तो कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। वो ऐसा बोलेगा कि मैं आपसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, तभी कोई व्यक्ति उससे खरीदेगा ना। लेकिन बिना मुनाफे के लिए वो धंधा कैसे करेगा? तो एक्सेप्टेड है। ऐसे क्षत्रिय में भी होता है ऐसा, प्रजा का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो वो भी सत्य की नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य उचित है ना, उसका उद्देश्य ठीक है, भगवान की सेवा, राज्य को संभालना, धर्म कमाना, वो वर्णाश्रम का भाग है। ब्राह्मण नहीं बोलता झूठ, वो भगवद गीता में प्रॉपर लिखते हैं, ब्राह्मण नहीं बोलता झूठ।
वैश्य शुद्ध क्षत्रिय बाकी जो है वो लोग झूठ बोलते हैं अपने आचरण के लिए, धर्म के आचरण के लिए, लेकिन ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के प्रतीक थे, इसलिए फिर भी सत्य की विजय के लिए उन्होंने अर्ध सत्य बताया था भगवान के आदेश के अनुसार, है ना। नरोवा कुंजरोवा बोल दिया था। अश्वत्थामा मर गया, अभी हाथी था या आदमी वो नहीं पता। अश्वत्थामा हता इति नर मनुष्य था वा कुंजर अथवा कुंजर अर्थात हाथी, कौन मरा वो नहीं पता। हाथी मर गया और वो नरोवा कुंजरोवा था वो हल्के धीरे से बोले, और अश्वत्थामा हता जो है वो जोर से बोले। भगवान ने उनको कहा था कि आप ये इस तरह से बोलो, तो ये तो सत्य हुआ ना, इसमें उन्होंने कहाँ गलत बोला है कुछ भी। अश्वत्थामा हता ही थी, फिर धीरे से बोल दे नरोवा कुंजरोवा, है ना। तो इन आदमी मरा कि हाथी मरा वो नहीं पता। लेकिन कुछ सो कॉल्ड मोरालिस्ट जो है वो लोग क्या कहते हैं कि देखो देखो युधिष्ठिर तो अच्छा था, वो तो हमेशा सच बोलता था, लेकिन ये तुम्हारे कृष्ण ने उसको झूठ बोलना सिखा दिया। और उसका रथ जो है वो 2 इंच ऊपर था पृथ्वी के ऊपर, वो हमेशा ऊपर चलता था, लेकिन वो नीचे बैठ गया। एक्चुअली अगर शास्त्र महाभारत में देखो तो ध्यान से, बोलने से पहले ही नीचे बैठ गया था युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे। और वो बैठने का कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के सामने तर्क किया था। जब भगवान ने उनको कहा कि आप इस तरह का सत्य बोलो, अर्ध सत्य, तो युधिष्ठिर महाराज को एक बार शंका हो गई कि ऐसा कैसे बोल दूं मैं अपने गुरु का वध करने के लिए। बस एक प्रश्न कृष्ण के सामने कर दिया, खत्म, बैठ गया जमीन के ऊपर रथ। तो उनकी जो सो कॉल्ड मॉरलिटी कोई काम में नहीं आई। फिर भगवान ने उनको कहा ऐसा बोलो तभी तुम्हारी विजय होगी, तभी उनकी विजय होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि मॉरलिटी जो है वो भी कृष्ण से प्रकट होती है। हम कोई अपनी मॉरलिटी नहीं बना सकते कि ये मॉरलिटी है वो मॉरलिटी। भगवान जो बोलते हैं वही मॉरलिटी है, भगवान का आदेश का पालन करना वही मॉरलिटी है, नीति। ठीक है, और कोई प्रश्न? और क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि अभी भी हम उस अवस्था पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आप टिट फॉर टैट बंद कर दो पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा मन में रहता है कि नहीं ऐसा किया था। यस, और विनम्रता जब तक हमारे पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती है तब तक वो हल्का सा भी थोड़ा जो अहंकार होता है वो अहंकार हमें टिट फॉर टैट करने के लिए मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खाया पिया हूँ, गवार थोड़ी हूँ। कोई प्रभुपाद कहते हैं कि हम मूर्ख नहीं बनते। ह्यूमिलिटी डज नॉट बिकम, विनम्रता का अर्थ मूर्खता नहीं है ना। विनम्रता का अर्थ होता है कि हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं, हालांकि हम जानते सब है, उसको वो विनम्रता है। विनम्रता मूर्खता नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो उसके सामने अगर आप अपने आप का बचाव कर रहे हो तो उसमें कोई टिट फॉर टैट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको अपमान कर रहा है तो उसके लिए आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अपने बचाव के लिए अगर आप अपना बुद्धि का प्रयोग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये नहीं कि अभी उसने ऐसा किया अब मैं देखो बताता हूँ उनको। कई बार ऐसा होता है कि अगर क्षमता बहुत होती है, अगर वो भक्त चाहे तो टिट फॉर टैट के सामने उसको कहीं सामने वाले को उठा के कहीं फेंक भी सकता है,
पता भी नहीं पड़ता कि वो कहाँ चला गया, इतना बुद्धिशाली होता है भक्त। लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ी कृष्ण भक्ति में जुड़ा है वो। टिट फॉर टैट करने के लिए थोड़ी, हो टिट फॉर टैट तो बाहर भी होता है समाज में, है ना। कट थ्रोट करते, वो तो मेरा गला काटेगा, मैं तेरा गला काटूंगा, है ना। लेकिन भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। भक्त का ब्रॉड थिंकिंग होता है और फॉरगिविंग नेचर होता है, क्षमा, वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। ये भक्तों का नेचर होता है। और कोई प्रश्न? छह गोस्वामी की कृपा मिलती है तो वो जैसे सॉन्ग में बताया, तो हमें कैसे पता चलता है कि कैसे वो छह गोस्वामियों की कृपा होगी? छह गोस्वामियों की कृपा प्राप्त अगर किसी भक्त को होती है तो उसका मूल जो प्रमाण है वो यही है कि वो उसमें जो मिशनरी स्पिरिट है वो आगे बढ़ जाती है। उससे कृष्ण भक्ति की जो मिशन के लिए सेवा करना या गुरु कृष्ण के लिए सेवा करने की जो उत्साह है, वो उत्साह बढ़ जाता है उसमें। और इंद्रियों भोग के प्रति आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। एक्चुअली इंद्रिय भोग के आकर्षण का ऐसा है कि अगर आप उसको कुछ खाना दोगे इंद्रियों को तो वो डिमांड करेगा, लेकिन उसको मटेरियल मत दो, सप्लाई मत करो। आपकी जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं है उसको सप्लाई मत दो, तो धीरे 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 वो भूखी अपने आप चली जाएगी। हम सप्लाई करते हैं ना, इसलिए वो डिमांड करती है बार बार। इसलिए सप्लाई नहीं करना चाहिए। इच्छा हुई तो पूरी कर दो, पूरी कर दो तो गए काम से, खत्म। और पूरी करने का प्रयास मत करो भौतिक इच्छा को। पूरी करने का प्रयास करोगे तो फिर क्या होगा, इच्छा एक के बदले दो हो जाएगी, दो को पूरा करोगे तो चार हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर एक को पूरा नहीं करोगे तो एक के बदले 0 हो जाएगी। धीरे 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 वो नष्ट हो जाती है। इसलिए रूप सनातन रूप रघुनाथ की कृपा प्राप्त, पूर्ण कृपा तो साधन भक्ति का पालन करने से मिलेगी, लेकिन कृपा शुरू होती है धीरे धीरे, जिसमें आपका आकर्षण जो है वो कम होता जाता है धीरे धीरे। तो इसका मतलब ऐसा है कि लाइफ में जो मटेरियल डिजायर जो है वो 0 हो जाए तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता कृष्ण और गुरु की सेवा के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की जो इच्छा है जिसमें उनका कोई संबंध नहीं है, गुरु कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, वो इच्छा धीरे 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 शून्य हो जानी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो शून्य हो जानी चाहिए। जैसे हमने गृहस्थ सेशन किया था तो उसमें हमने देखा था कि कई सारी गृहस्थ जीवन की वजह से कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि गृहस्थ जीवन का पार्ट है। नहीं, पर ऐसी कई एक्टिविटी होती है जिसमें कृष्ण नहीं है। हाँ, अभी कई बार ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उस टाइम भी अन्य अभिलाषिता शून्यम तो नहीं हुआ ना। एक्चुअली देखा जाए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप मंदिर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हो तो गाड़ी को मेंटेन करना ये भौतिक इच्छा नहीं हुई। नहीं, ये तो बराबर है। जैसे कि कई बार घूमना फिरना हो गया या फिर रिलेटिव के साथ कुछ रिलेशन के लिए कुछ हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हो गई, तो वो सारी चीज़ों में कई जगह पे कृष्णा है नहीं। और वो ज़रूरी भी नहीं है कि वो अगर हम करें या ना करें तो भी चलता है। अगर उससे प्रचार हो सकता है तो करो, अन्यथा वो इच्छा बेकार की इच्छा है। अगर प्रचार हो सकता है तो ठीक है। और कई बार आपकी बहुत डीप रूटेड इमोशंस जुड़ी होती है उसके साथ। जैसे आपकी बहुत ही क्लोज के रिलेटिव है जिसने बचपन में आपकी बहुत सहायता की थी या लाइफ में कभी भी बहुत सहायता की है,
तो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन फीलिंग है। तो इस आधार से अगर आप उसके हाथ जस्ट फॉर हिम आप कुछ बलिदान देना चाहते हो, तो वो एक प्रकार का सोच हो सकता है। हालांकि भगवान के भक्त किसी के ऋणी नहीं होते कभी भी, वो किसी के भी अंडर ऑब्लिगेशन में नहीं रहते, वो हमेशा मुक्त होते। लेकिन ये इच्छा जैसे ऐसी है कि इच्छा को मारने से इच्छा स्वाभाविक रूप से जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि कोई भूखे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बच्चा जो है, अगर उसके हाथ में कोई गंदी चीज़ है तो उसको मार मार करके उसके हाथ से छुड़ा लो, रोने दो उसको, और रो उसका हाथ से निकाल लो। तो ये तरीका जो है इतना अच्छा नहीं है। हालांकि आप उसका अच्छा ही कर रहे हो, गंदी चीज़ है उसके हाथ में तो आप उसको ले लेते हो, तो दैट्स गुड थिंग, आप अच्छा काम कर रहे हो। वो तो मूर्ख है, उसको नहीं पता कि बापा बेकार का रो रहा है, वो गंदी चीज़ है उसका। लेकिन उत्तम क्या है, कोई अच्छी चीज़ दे दो ना उसको हाथ में, तो बुरी चीज़ को छोड़ देगा, उसको आपको फिर रुलाना नहीं पड़ेगा, उसको वो रोएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से इच्छाओं को मारने से अच्छा है इच्छाओं की दिशा बदल दी जाए, तो फिर आपको वही इच्छा बाद में निरस लगेगी। बोले इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई मजा है, कोई आनंद ही नहीं आ रहा है। एक समय था कि उसमें बड़ा आनंद आ रहा था, इसमें कोई आनंद ही नहीं आ रहा है। तो वो अच्छा है, बेटर है। इसलिए गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जिसमें रुचि नहीं होती। अगर रुचि नहीं होती तो मत करो। अन्य अभिलाषिता शून्य, जहाँ पर कृष्ण संबंधित नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। सुपरफिशियल का अर्थ है कि थियोरिटिकल नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि इसे नहीं करना, इसलिए नहीं करने का, चाहे आपका मन अंदर से तड़प रहा है, नहीं ये तो करना है, ये तो करना है, ये से करना, तो परिणाम ये आएगा कि आपका जो बलून है कभी भी फूट जाएगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा ऐसा। इसलिए अच्छा है कि आप उसको ठीक से समझ करके करो, तो वो उसका अच्छा परिणाम है। कई बार हमारे भक्त लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवद गीता दूसरा अध्याय में तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं कि भगवान के भक्तों को किसी भी प्रकार के पिंडोदक क्रिया और बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो उसने भक्ति शुरू ही नहीं की और पहले ही बोल देता है अब तो मैं भक्त बन गया हूँ, अब तो मुझे किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर बड़ा परेशान होकर के गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं इमैच्योर रिनाउंसिएशन। ये इमैच्योर रिनाउंसिएशन, अपरिपक्व वैराग्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, धोती कुर्ता पहन लेगा, सिखा तो टकला कर लेगा, नाचेगा कूदेगा, दूसरे महीने गायब, एक महीने के बाद खत्म, पता ही नहीं कहाँ गया। तो इस प्रकार का वैराग्य नहीं होना चाहिए। अगर आप की श्रद्धा कृष्ण में बड़ी स्थिर है तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिखाना है तो कर सकते हो, बाकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा कमज़ोर है तो करना चाहिए। ये आपको किसी वरिष्ठ भक्त को पूछना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है कि नहीं करना। वो आपकी श्रद्धा को देखकर बताएंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। और कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न आप पूछिए। वो ट्रायंगल होता है ना प्रहलाद महाराज उसके ऊपर, तो वो कैसे समझना है? मैं समझा नहीं, क्या प्रश्न है? भागवतम के श्लोक में कहता है कि मैं भक्ति की, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाया। मैं समझा नहीं। तो मुझे अब बताओ।
ये એટલે शुद्ध भक्ति के लिए जो भक्तों का है ना एक पूरा ट्रायंगल ऐसा बताया है शास्त्र में। वो कौन से बुक में वो मुझे पता नहीं है, पर एक लेक्चर में मैंने सुना था सार्वभौम प्रभु के लेक्चर में कि एक भक्तों का जो पूरा शुद्ध भक्तों का एक ट्रायंगल है, जिसमें ट्रायंगल में सबसे ऊपर के लेवल में होते हैं वृंदावन की गोपियाँ, जो सबसे भगवान की टॉप मोस्ट भक्त है। उससे थोड़ा अगर नीचे आए तो देखेंगे यशोदा मैया और नंद महाराज, वो है शुद्ध भक्त। उसके नीचे अगर देखो शुद्ध भक्ति में तो ग्वाल बाल और जो बच्चे थे वो सब। उसके बाद नीचे जैसे ये पांडव है, फिर भीष्म पितामह है, इस तरह से पूरा ट्रायंगल बनता है। उद्धव है, तो ये पूरा ट्रायंगल बनता है। और लास्ट में जो है वो प्रहलाद महाराज है शुद्ध भक्ति में। तो उसको ये समझना है कि ये पूरा ट्रायंगल किस प्रकार से होता है। मतलब कि प्रहलाद महाराज जो कहते हैं ना भागवत में कि मैं इतना मैंने मैं इसमें आपकी सेवा में नहीं लगा, सिर्फ श्रवण ही कर पाया। मतलब श्रवण कीर्तन और सेवा उसमें वो सेम ही है ना, तो उसमें कैसे श्रवण कीर्तन और सेवा? हाँ, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि श्रवणम कीर्तनम के साथ अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आपके श्रवणम कीर्तनम ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इसको बोला है डिवोशनल सर्विस। जब 64 माला का नियम बनाया तो बाद में लोग बोलने लगे ये तो नहीं हो पाएगा, तो बोले 32 करना, तो 32 भी नहीं हो पाएगा। फिर बाद में प्रभुपाद ने कहा नाउ 16 नो मोर लेस, इससे कम नहीं, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। अभी सेवा का अर्थ ये नहीं कि डेटी वर्शिप करो। सेवा का अर्थ आप कुछ भी सेवा कर सकते हो जो कृष्ण से रिलेटेड है, जो मिशन से रिलेटेड है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन से। वो कोई भी सेवा होती है, धन से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से वो सेवा करो। लेकिन वो सेवा करने से आपका मन जो है वो स्थिर रह पाएगा। इसलिए श्रवणम कीर्तनम भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ सेवा भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर नवदा भक्ति देखोगे तो उसमें सभी अंगों का अपना स्थान है। तो सेवा भी होना चाहिए और श्रवणम कीर्तनम भी होना चाहिए। अब कोई भक्त कहता है कि मैं केवल सेवा करूँगा और माला का जप नहीं करूँगा, शास्त्र को नहीं पढ़ूँगा, तभी भी वो ठीक नहीं है। अगर कोई कहता है मैं केवल माला ही करूँगा और शास्त्र को ही पढ़ूँगा और सेवा नहीं करूँगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। सो स्टॉप।